हेलो। चलिए देखिए कक्षा 7 प्रश्नावली 2A का एनसीईआरटी बुक मैथ का ये पहले सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद 2A का जितना भी क्वेश्चन है उसको सब हम करेंगे अभी। तो देखिए a के पावर m और a के पावर n अगर कहीं दिया रहेगा तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। जब बेस समान होता है, नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला पावर, तो नीचे जब एक जैसा रहेगा तो एक ही को लिख के ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ऐसे रहेगा, जैसे 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, तो कुछ करना नहीं है, 2 और 3 प्लस 4, 2 के पावर 7 ऐसे हो जाएगा। अगर ये भाग में है, a के पावर n में भाग देना है a के पावर n से, तो ये कुछ नहीं करना है, a के पावर n माइनस n। कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये दे दिया है, मान लो कि 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 3, तो कुछ करना है नहीं, बस 2 के पावर 4 माइनस 3। 2 के पावर 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाता है, वैसे ही 2 हो जाता है। तीसरा क्या है कि a के पावर m का पावर n है, ये हो जाएगा m a के पावर m इंटू n, a के पावर m इंटू n। अगर इसको देखा जाए तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 3, अगर 3 का स्क्वायर है और इसका भी अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4। याद रखना अलग अलग है, यहाँ पर बेस समान था और पावर अलग अलग था, यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस a इंटू बी, और या कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ये हो जाएगा हमारा। इसका अगर क्या देखा जाए, देख लें जिसे कि अगर एक जगह पर मान लो कि 3 है और यहाँ पर कोई भी एक संख्या ले लीजिए 4 और इस पर वही 5 हो जाए, तो एग्जाम्पल है, तो कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 4 और कोष्टक में सेम रहना चाहिए, सेम है, ये दोनों में अंतर है, 1 नंबर में और 4 नंबर में अंतर है। बेस अलग अलग है, यहाँ पर बेस समान है। बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, और जब बेस अलग अलग होता है तो गुणा करके पावर को एक लिख दिया जाता है। ये बात वही हो गई, a के पावर m और b के पावर n। जब ऐसा दे दिया जाए a के पावर m और b के पावर n में, तो इसको कुछ नहीं करना है, a पावर सेम है, a बटा के b और ये हो जाएगा m। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका भी देखा जाए तो कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं और इसके पावर में 3 कर देते हैं और भाग कर देते हैं 4 के पावर 3 से, तो अगर इसको सर हल कर दिया जाएगा तो 5 बटा 4 और पावर सेम है, तो n की जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, और अगर ऐसा है a इंटू बी, ये इंटू है मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस a के पावर m गुणे b के पावर, आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर कहीं 2 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई में रहता है, पॉइंट मत समझ लीजिएगा, और यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 5 है, तो ये 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5, ये अंडर रूट में है, ये n है रूट में और ये भी n है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा देना है, n बाहर लिख देना है और x और y का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसका भी अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कोई एक संख्या है, मान लीजिए कि ऐसे 9 है, या कोई अन्य मान लीजिए कि 19 ही है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कोई 13 है, अलग अलग है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये 19 और 13 का क्या करना है, a के पावर 0 जब भी रहेगा किसी भी संख्या, उसका मान कितना हो जाता है 1। a के पावर 0 मतलब कोई भी संख्या हो, a के पावर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 ही होता है। a के पावर m और a के पावर n, ये भाग का है, यही वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे अलग अलग था, a और b था, यहाँ पर क्या है, सेम है, बस कुछ करना है नहीं,
ए, और नीचे से जब ऊपर में जाता है तो माइनस हो जाता है। माइनस का होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अच्छा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। ये दोनों जब भी ऊपर नीचे होगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। अच्छा, ऊपर से नीचे लाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसको हम लेके जा रहे हैं ऊपर, प्लस में है तो एम तो प्लस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये सूत्र था प्रश्नावली 2A में, इसका प्रयोग किया जाएगा इस सभी सूत्रों का। और आगे हम क्वेश्चन पहला देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखते हैं, और 2A की सभी प्रश्नावली को हल किया जाएगा। तो इस प्रश्नावली में टोटल 6 क्वेश्चन है, और 6 के 6 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये पूछ रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है कि -2/3 के पावर 5 का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए -2/3 का पावर 5 मतलब कि -2 भी 5 बार है और 3 भी 5 बार है। -2/3 के पावर 5 का मान, मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं ऊपर, जैसे -2 5 बार लिखेंगे, -2 -2 -2 1 2 3 4 और -2, और नीचे भी वही बात होगा, 3 3 3 3 5 बार। तो क्या होता है कि अगर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और माइनस में प्लस का होगा तो माइनस से होगा, और प्लस में माइनस का होता है क्या होता है, माइनस से होता है। तो सम संख्या आएगा तो प्लस में आ जाएगा आंसर, लेकिन विषम आएगा तो विषम संख्या है, आधा तो हो नहीं पाएगा। सम संख्या तो 2 से कट जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक बच गया माइनस। इसका मतलब इसका आंसर आना है, आंसर माइनस में। 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, 16 गुना के 32। तो ये हो जाएगा -32, -32, और 3 3 9 9 3 27, 27 से इसका भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा टोटल 343। ये पहला हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो यह है 3125 का घातीय संकेत। यह घात है, इसी को घात बोलते हैं। तो अब 3125 को घातीय संकेत में लिखना है, तो यहाँ पे हल कर देते हैं। 3125 को अगर 5 से कटाएंगे तो 5 × 30, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 × 5 = 25। ये 25 बार में कटेगा, 5 × 1 = 5। तो अब देखते हैं कि 3125 का घातीय संकेत क्या होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 वो है, 1 2 3 4 5। तो हमारा घातीय संकेत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। तो 5 की पावर 5, ये हमारा क्या होगा आंसर। 2 के पावर 7 का मान ज्ञात करें। अब कह रहा है कि 2 के पावर 7 का मान ज्ञात करें। तो अब 2 के पावर 7 का मतलब क्या होगा कि जैसे ये घात का संकेत, अब 2 को हम कितना बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे। तो 2 × 2 × 2 ऐसे लिखेंगे, 5 होगा, 6 होगा, और 7, 2 2 4 2 6 1 7। इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 128। आगे देखते हैं कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। वर्गाकार है, वर्ग किसे कहते हैं, तो ई हो गया हमारा वर्ग। अब ऐसे देखने से थोड़ी हो जाएगा कि वर्ग है। वर्ग के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि होता क्या है। ई भुजा हो गया, 4 को भुजा होता है वर्ग में, ए से बी तक एक भुजा, बी से सी तक दूसरा भुजा, सी से डी तक, डी से तक। तो जरूरी है कि यही क्रम चलेगा, कोई भी ए से डी तक भी कर सकता है। तो 4 भुजा हो गया, 1 2 3 4। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो पहला कंडीशन हो गया, बराबर होती है। ये पहला हो गया कि चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या कहीं कहीं ए का स्क्वायर भी लिखा रहता है, वही ए मान लिया जाता है।
ये वाला ये नहीं, भुजा को मान लिया जाता है, कहीं कहीं एक्स वाई जेड भी माना जाता है। वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का माप, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कोनो भुज हो, बस जितनी भुजा है उस सभी भुजाओं को माप दीजिए, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से उसको माप करके उसको लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 को भुजा है और एक भुजा को हम मान लिया क्या, ए, तो हो जाएगा 4a। जैसे बोर्ड का अगर परिमाप निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, मान लो 2 फुट हो गया, 2 इधर 1 फुट है तो 2 1 3, फिर ऊपर 2 फुट, 3 2 5 और 5 1 6, तो ऐसे होता है। चारों भुजाओं को माप दीजिए, वो हो गया परिमाप। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। 90 डिग्री कहाँ होगा, ई वाला 90 डिग्री होता है, मतलब चारों कोण कितना डिग्री का होगा, 90। अगर विकर्ण पूछा जाए, विकर्ण, तो विकर्ण के लिए होता है a/√2, ई है, ई कोना से इसको थोड़ा हम हटाते हैं, कोना कोनी मिला दीजिए, ई कोना कोनी, हो जाएगा विकर्ण, मतलब एक कोना से वो कोना तक एक कोना। ये विकर्ण का कोनों का लंबाई निकालना हो तो भुजा रखिए, उसको √2। अभी एक कक्षा 10 में सिखाया जाता है कि, या बड़े क्लासों में, कि कैसे a/√2 आता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके किया जाता है। तो ये है डेफिनेशन, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4a मतलब चारों भुजाओं का योग होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण a/√2 होता है। अब मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो वही बात कहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो चाहे एक भुजा को लिखे चाहे चारों भुजा को 5 5, बात वही हो गया। तो इसका क्षेत्रफल को घातीय संकेत में, घात के रूप में, तो अभी लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है हमारा, 5 है, 5 मीटर है तो 5 मीटर लिख देंगे, और स्क्वायर है तो यही हो गया घातीय संकेत। और क्षेत्रफल ऐसे मीटर में पूछेगा तो ऐसे हो जाएगा 5 × 5 मीटर का स्क्वायर, 5 × 5 25 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन स्क्वायर में आएगा कुछ भी, लेकिन आयतन अलग चीज है। आयतन में घन आ जाता है, उसमें क्या होता है कि क्यू है, पावर में 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, आयतन रहेगा तब। इसका निकालना है, सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 2 के पावर 4 का मतलब 2 कौ बार है, 4 बार है, फिर गुणा है तो गुणा, प्लस रहता तो प्लस, याद रखिए, माइनस रहता तो माइनस, भाग रहता तो भाग, तो गुणा है तो हम गुणा रख दिए। नहीं समझ में आएगा तो दूसरे क्लास से करना, बाद में कहोगे कि कहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ दिए। हुआ 3 2 बार है तो 3 × 3, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 48 और 48 दिया, गुणा कर दीजिए, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 48 48, 3 × 24 को 4 और 3 बार 144, ये हमारा आंसर हो गया। इसको उसी तरह माइनस वाला है तो कोष्टक में ऐसे कर देते हैं, चाहे गुणा लिखे चाहे ना लिखे, इसका कोई कुछ नहीं है बीच में, तो गुणा ही है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। आई हमारा 10 के पावर -10 और -10, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर माइनस में प्लस में ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दुनिया में 80, 80 दुनिया में 800, 800 दुनिया में 8 है, ये हो गया। अब इसको देखिए, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेत लिखिए। तो इसका कहने का मतलब ही है कि अब 5 रहना चाहिए, कि 3 से कटा दिया, 3 का घात लिख नहीं, 5 ही रहना चाहिए। तो अगर हल करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे 15,625, ऐसे 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 125, ये हो गया 25। फिर 25 को कटाएंगे तो 5 25 25,
31 25 का अगर 31 25 का निकालते हैं 15 625 तो 1 2 3 4 5 6 5 की पावर यानी 5 का घात कितना हो गया 6 1 2 3 4 5 6 जितना वही क्या 5 का पावर 6। तो ये हमारा प्रश्नावली 2A कक्षा 7 का खत्म हो गया। आगे अब 2A के बाद 2B को पढ़ेंगे। इसी तरह से डेली पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।